ये कहानी एक ऐसे दौर की है जब दुनिया में जादू आम था। इंसान जिन्हों और परियों की कहानियों को हकीकत मानते थे और जंगलों में वे रहस्यमयी प्राणी बसेरा करते थे जिन्हें आज केवल किस्सों में सुना जाता है। एक घने रहस्यमयी जंगल में जहां हर पेड़ पर जादू की छाप थी, वहां 1000 साल पुराना जिन्न रहता था। दोस्तों, जादू और रोचक कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वह बेहद शक्तिशाली, विशालकाय और निर्दयी था। उसका नाम झिरकान था और वह सदियों से जंगल पर राज कर रहा था। जहां उसकी छाया पड़ती, वहां अंधेरा छा जाता। उसकी गरजती हुई आवाज से पक्षी अपने घोंसले छोड़कर उड़ जाते और उसकी उपस्थिति से पेड़ तक कांपने लगते। इसी जंगल में एक चमकती हुई झील के किनारे नन्ही परियों की एक बस्ती थी। वहां परियों के छोटे छोटे मिट्टी के घर थे जो फूलों और बेलों से ढके हुए थे। वहां की सबसे सुंदर परी नीलिसा थी, जो रोशनी से बनी हुई लगती थी। उसके पंखों पर चांदनी की झलक थी और जब वह चलती तो ऐसा महसूस होता जैसे हवा भी उसके कदमों में बिछ रही हो। लेकिन नीलिसा खुश नहीं थी, वह आजाद नहीं थी। झिरकान ने उस पर एक प्राचीन जादू कर रखा था। उसके पंखों पर जादुई जंजीरें थीं जो उसे जंगल से बाहर नहीं जाने देती थीं। वह चाहती थी कि वह आसमान की ऊंचाइयों में उड़ सके, दूसरी घाटियों में जाकर दुनिया देखे, लेकिन झिरकान ने उसे अपने महल में कैद कर रखा था। जब भी उसे जरूरत होती, वह उसे बुला लेता, अपने महल की रोशनी बढ़वाने के लिए कहता, और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती तो उसे फिर से जंजीरों में जकड़ देता। नीलिसा की परेशानियां तब और बढ़ गईं जब झिरकान ने ऐलान किया कि वह उसे हमेशा के लिए अपनी मिल्कियत बना लेगा। वह केवल उसकी रोशनी ही नहीं, बल्कि उसका दिल भी चाहता था। वह उसे पूरी तरह अपने काबू में रखना चाहता था। नीलिसा के लिए यह असहनीय था। वह जानती थी कि अगर आज उसने चुप्पी साध ली तो वह हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएगी। एक रात जब पूरा जंगल नींद में था, नीलिसा ने अपनी सबसे करीबी दोस्त एक बूढ़ी परी से सलाह ली। वह परी बहुत सारी जादुई कहानियां जानती थी और जंगल के रहस्यों से परिचित थी। उसने नीलिसा को बताया, अगर तू सच में आजाद होना चाहती है तो तुझे झिरकान के जादू को तोड़ना होगा। लेकिन याद रख, यह आसान नहीं होगा। झिरकान की शक्ति का राज एक प्राचीन पेड़ में छुपा है जो जंगल के बीचों बीच है। उस पेड़ के नीचे एक जादुई पत्थर है। अगर वह पत्थर तोड़ दिया जाए तो झिरकान की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन वह पेड़ जिन्हों के किले के पास है और वहां जाना मौत को बुलाने के बराबर है। नीलिसा ने डर के बावजूद आजादी के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। वह चांदनी रात में चुपचाप अपनी बस्ती से निकली और जंगल के अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में कई खतरे थे। जंगल में झिरकान के वफादार जिन्न पहरा दे रहे थे। उनके भारी कदमों से जमीन कांप रही थी और नीलिसा को उन्हें चकमा देकर आगे बढ़ना था। उसने अपने पंखों को कसकर बंद रखा, हवा में घुलते हुए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह प्राचीन पेड़ के पास पहुंची, एक डरावनी आवाज गूंजी, क्या तुझे लगता है कि तू मुझसे बच सकती है, नीलिसा? झिरकान की दहाड़ से पूरा जंगल हिल उठा। नीलिसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि अब उसके पास समय बहुत कम है। वह दौड़ी और पेड़ के नीचे झुककर पत्थर को खोजने लगी, लेकिन झिरकान उसके पीछे आ चुका था। जमीन कांपने लगी, पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं और झिरकान की आंखों में आग जल उठी। उसने अपनी जादुई जंजीरें हवा में उछाली, जो सांपों की तरह नीलिसा की तरफ बढ़ने लगी। नीलिसा ने आखिरी पल में पत्थर पर हाथ रख दिया और जैसे ही उसने जादुई मंत्र पढ़ा, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। झिरकान एक भयंकर चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर हवा में बिखरने लगा। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। नीलिसा ने जल्दी से पत्थर को पूरी ताकत से तोड़ दिया और उसके साथ ही झिरकान का अस्तित्व भी राख में बदल गया। नीलिसा जब पहली बार अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ी तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह जंगल के पेड़ों से ऊपर उठती जा रही थी और नीचे वह जगह दिख रही थी जहां कभी झिरकान का किला खड़ा था। लेकिन अब वहां केवल राख और धूल बची थी। लेकिन नीलिसा बेचैन थी। उसे अच्छी तरह याद था कि जब झिरकान बिखर रहा था
तो उसने आखिरी क्षणों में कुछ शब्द कहे थे जो हवा में खो गए थे, लेकिन उनकी गूंज नीलिसा के दिल में बाकी थी। यह अंत नहीं, मैं वापस आऊंगा, मैं हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता। यह ख्याल नीलिसा के भीतर बेचैनी पैदा कर रहा था। वह चाहती थी कि उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ताकि वह और उसकी बस्ती चैन की जिंदगी जी सकें। इसलिए उसने फैसला किया कि वह झरकान के रहस्यों को पूरी तरह मिटाए बिना चैन से नहीं बैठेगी। नीलिसा ने अपनी बूढ़ी दोस्त एलोरा से और जानकारी लेने का निर्णय किया। एलोरा बहुत पुरानी परी थी और जादुई विद्या की जानकार थी। जब नीलिसा ने अपनी चिंता जाहिर की तो एलोरा गहरी सोच में पड़ गई। झिरकान जैसे पुराने जिन्न कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होते, एलोरा ने कहा। उनकी शक्ति का कोई न कोई अंश हमेशा बचा रह जाता है, और अगर वह फिर से शक्ति हासिल कर ले तो वह वापस आ सकता है। लेकिन मैंने उसका जादुई पत्थर तोड़ दिया था। नीलिसा ने हैरानी से कहा। हाँ, लेकिन यह संभव है कि उसकी असली शक्ति कहीं और छुपी हो, एलोरा ने गंभीरता से जवाब दिया। और मैं जानती हूं कि वह कहां हो सकती है। एलोरा ने उसे एक प्राचीन स्थान का पता बताया। जंगल के उस पार एक वीरान खंडहर मौजूद था, जहां सदियों पहले जिन्हों का एक राज्य था। कहा जाता था कि यह स्थान झिरकान की प्रारंभिक शक्ति का केंद्र था, और यदि उसकी शेष जादुई ऊर्जा को समाप्त करना था तो नीलिसा को वहां जाना होगा। नीलिसा ने निर्णय लिया कि वह इस स्थान तक जाएगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आईं। वह रात के समय रवाना हुई, क्योंकि उसे पता था कि झिरकान के कुछ गुप्त अनुयायी अभी भी जंगल में कहीं मौजूद हो सकते हैं। रास्ते में कई बाधाएं थीं। जंगल के अंदर कुछ स्थान ऐसे थे जहां हवा में जादुई फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जैसे कोई बीते समय की बातें दोहरा रहा हो। कुछ पेड़ों की जड़ें अपने आप हिलती और किसी को जमीन के नीचे खींचने की कोशिश करती। नीलिसा को बहुत सतर्क रहना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात जब वह एक प्राचीन घाटी में पहुंची तो अचानक एक अजीब गूंज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़े पंख फैलाकर जमीन पर उतर रहा हो। नीलिसा ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वहां एक भयावह काला साया खड़ा था। यह एक रहस्यमयी जीव था, जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके पंखों से जहरीली धुंध निकल रही थी। यह जीव झिरकान का एक पुराना रक्षक था, जो उसके आदेश पर जीवित था और अब नीलिसा का रास्ता रोकने आया था। तो तू झिरकान को पूरी तरह समाप्त करने जा रही है? जीव ने गर्जन भरी आवाज में कहा। यह असंभव है। झिरकान की शक्ति को कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। नीलिसा ने खुद को मजबूत किया और जवाब दिया, मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी। यह जंगल अब और अधिक भय के साए में नहीं रहेगा। उस जीव ने जोरदार चीख मारी और नीलिसा पर हमला कर दिया। नीलिसा ने अपनी चमकदार रोशनी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह जीव झिरकान के काले जादू से बना था और सामान्य जादू से नष्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन नीलिसा चतुर थी। उसने अपनी रोशनी को जमीन की ओर केंद्रित किया और एक प्राचीन जादुई चिन्ह बनाया, जिसे उसने एलोरा से सीखा था। जैसे ही यह चिन्ह पूरा हुआ, धरती से एक तेज रोशनी निकली और वह जीव दर्दनाक चीख के साथ धुएं में बदलकर गायब हो गया। नीलिसा ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि असली खतरा अभी बाकी है, लेकिन यह उसकी एक और जीत थी। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद नीलिसा खंडहरों तक पहुंच गई। यह स्थान वास्तव में वीरान और डरावना था। चारों ओर टूटी हुई दीवारें, प्राचीन जादुई शिलालेख और ऐसे मूर्तियां थीं जो कभी शक्तिशाली जिन्हों की थीं। नीलिसा ने खंडहरों का निरीक्षण किया और जल्द ही उसे एक भूमिगत मार्ग मिला, जो किसी पुराने तहखाने की ओर जाता था। वह सावधानी पूर्वक नीचे उतरी और जैसे ही वह तहखाने में पहुंची, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर से टकराई। वहां एक प्राचीन कमरा था, जिसके बीच में एक पत्थर का ताबूत रखा था। नीलिसा ने उस पर नजर डाली और जैसे ही करीब गई, ताबूत के ऊपर की चट्टान में दरारें पड़ने लगी। तो आखिरकार तू यहां तक पहुंच ही गई नीलिसा। यह झिरकान की आखिरी गूंज थी। उसकी शेष शक्ति इसी ताबूत में कैद थी, और अगर नीलिसा उसे न रोकती तो वह फिर से जीवित हो सकता था।
नीलिसा ने तुरंत अपनी जादुई रोशनी को केंद्रित किया और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। ताबूत के अंदर से काले धुएं के भंवर उठने लगे, जैसे कोई कैद से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। नीलिसा ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की, अपनी रोशनी को ताबूत पर छोड़ा और एक जोरदार धमाके के साथ ताबूत चकनाचूर हो गया। झिरकान की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थी। इसके साथ ही जंगल में एक अजीब सा सुकून छा गया। पक्षी जो पहले डरे हुए थे फिर से चहचहाने लगे। पेड़ों की शाखाएं हल्की हल्की हिलने लगीं। नीलिसा जानती थी कि उसने न केवल अपनी बल्कि पूरे जंगल की आजादी हासिल कर ली थी। अब नीलिसा हमेशा के लिए एक स्वतंत्र परी बन चुकी थी और उसका नाम जंगल की हर गूंजती हवा में अमर हो चुका था।